गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम् तीक्ष्णष्टमहाकाय कल्पान्तदहनोपमं भैरवाय नमोस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमोस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि श्रीभैरवाय नमः। अरुणां करुणां तरङ्गिताक्षिं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिविरावृते मयूखैः अहिमित्येव विभावये भवानीम्। श्री कामेश्वर कामेश्वरे नमः। आप सबके हृदयों के अंदर बैठी हुई श्री ललितांबा को प्रणाम करते हुए और मेरी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए आज का वक्तव्य प्रारंभ करते हैं। आज का विवेचन ललिता सहस्त्र नाम का प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने योगिनी देवियों के ध्यान के ऊपर छोड़ा था और योगिनी देवियों के ध्यान को हम लोग प्रारंभ करते हैं। स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुति स्मृति अनुत्तमा। हम इन नामों से प्रारंभ करने वाले। ये बेसिकली आपका 110वां श्लोक 110वां श्लोक श्री ललिता सहस्त्र नाम का है और हम लोग शुरू करने वाले हैं बड़े ही प्यारे भगवती के नाम से स्वाहा स्वाहा। कभी कभी मन करता ना, इतना प्यारा सा नाम है ना भगवती का, इसके ऊपर ही चिंतन करता रहूं, इसको ही याद करता रहूं। स्वाहा। सबसे पहला अर्थ अग्निदेव है। अग्निदेव कौन है? अग्निदेव देवताओं के भी पुरोहित हैं। अग्निदेव मनुष्यों और देवताओं के मध्य में एक इंटरमीडिएटर है, एक ब्रिज है। कोई भी कर्मकांड हो अग्नि के बिना अधूरा है। उन अग्नि की जो शक्ति है स्वाहा, वो भी मेरी भगवती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवती ही स्वाहा बनी हुई है, भगवती ही स्वधा बनी हुई है, भगवती ही भगवती ही स्वाहा बनी हुई है, भगवती ही स्वधा बनी हुई है। स्वाहा और स्वधा जो अग्निदेव की दोनों शक्तियां हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। स्वाहा को वहनी जाया बीज कहते हैं। स्वाहा को वहनी जाया बीज कहते हैं और ये वहनी जाया बीज भी भगवती ही है। स्वाहा, जब भी स्वाहा निकले ना हृदय से, तो ये भावना करना कि हे भगवती, हे राजराजेश्वरी, हे मेरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी, तुम्हारा नाम स्वाहा है और मैं तुम्हारे में स्वाहा हो जाऊं। माँ, मेरा पूरी तरह से विलीनीकरण माँ तुम्हारे अंदर हो जाए। मेरी पूरी चित्तवृत्ति का विलीनीकरण, मेरी सब इंद्रियों का विलीनीकरण, मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार का विलीनीकरण तुम्हारे अंदर हो जाए, तुम्हारे में हो जाए माँ, तुम्हारे में मेरा विलीनीकरण हो जाए। ऐसी भावना स्वाहा। फिर स्वाहा के बाद में स्वधा। स्वाहा स्वधा सुधा। और हाँ, स्वाहा अग्निदेव की वो शक्ति जो देवताओं को तृप्त करती जाती है। स्वधा अग्निदेव की वो शक्ति जो पितरों को तृप्त करती जाती है। पितरों के अंदर और एक तृप्ति का पोषण का कृत्य करने वाली जो है वो भगवती ही है। एक और भाव दे सकते हैं, स्वाहा 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 वाले जितने भी मंत्र हैं उनसे जिन तत्व को प्राप्त किया जाता है वो भगवती है। स्वधा सुधा स्वधा से भी जो पितृ हैं, उन पितरों की उपासना का भी परम लक्ष्य जो है, वो सबसे बड़े पितर और पितराणी को प्राप्त करना, वो मेरे महादेव महादेवी, वो मेरे महादेव और महादेवी हैं। तो स्वाहा और स्वधा दोनों का लक्ष्य तो अंतोगत्वा माँ और बाबा ही हैं। और पितरों को तृप्ति कराने वाली तो मेरी माँ ही है। कोई भी हो, चाहे देवता हो, चाहे पितर हो, चाहे यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे गिन्नर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, सबको सबको तृप्त करने वाली मेरी माँ है।
इसी मेरी माँ है। स्वाहा, स्वधा, इन 2 को प्रणाम करने के बाद में मतिर्मेधा। तो तो मतिर्मेधा, मति, मति अर्थात बुद्धि, मति, सुमति बोलते हैं ना, वो माँ ही है। मति, आपकी किसी भी चीज़ को ग्रैस्प करने की क्षमता, आपकी किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता, आपकी बुद्धि, आपकी नॉलेज, वो माँ ही है। और बुद्धि से जो पार का विषय है, वो भी माँ है। तो मेधा, मेधा, मेधा का अर्थ होता है मेमोराइज़ेशन पावर। मेधा का अर्थ एक और भी होता है, इंटेलिजेंस, वो भी माँ ही है। और सभी मेधावी व्यक्तियों की आराध्या भी मेरी भगवती। तो ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। श्रुते नमः, श्रुति अर्थात वेद। वेद भी माँ ही है, माँ से उत्पन्न होते हैं और माँ की ही श्वास-निश्वास से उत्पन्न होते हैं और माँ की ही विभूति हैं वेद भी। और वेद शब्द जो है ना, वेदना शब्द से आया है। वेद शब्द वेदना शब्द से आया है और जो वेदना है, वो भी माँ ही है। आपको कुछ भी फ़ील होता है ना, उसको हम बोलते हैं वेदना, सुखद वेदना या दुखद वेदना। पर जो वेदना है, वो वेदना भी क्या है? वो एक्सपीरियंस भी क्या है? माँ ही है। तो श्रुति, फिर श्रुति समझा दिया, श्रुति अर्थात वेद। और फिर स्मृति, स्मृति अर्थात बोल-बोल के जो ज्ञान देते हैं, वो श्रुति। स्मृति जो दिमाग के अंदर डाल कर के उसको लिखते हैं, वो पुराण हो, जैसे वेद पुराण, दोनों वेद और पुराण दोनों ही भगवती हैं और दोनों के माध्यम से भगवती को ही पाया जाता है। एकमात्र भगवती को पाने ही इन दोनों का लक्ष्य है, श्रुति और स्मृति। श्रुते नमः, स्मृते नमः, फिर अनुत्तमाय नमः। उन जैसा कोई और नहीं है, उनसे कोई सुपीरियर नहीं है, उनसे कोई बड़ा नहीं है। तो अनुत्तमाय नमः, पुण्यकीर्तये नमः, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है, ऐसी पुण्य कीर्ति माँ। जिनकी अच्छी कीर्ति, पॉजिटिव कीर्ति दसों दिशाओं में फैली हुई है, वैसी पुण्य कीर्ति, पुण्य लभ्या, जिनको पुण्यों से प्राप्त किया जाता है ना, वो मेरी माँ ही है। जितने मर्जी तुम लोग पुण्य कर लो, सब पुण्यों का सबसे बड़ा फल जो है ना, ये आप लोगों को मिल रहा है। ललिता माँ की बातें सुनना, ललिता माँ का नाम, रूप, धाम, लीला का वर्णन, सब लोग बहुत लकी हो। पूरी की पूरी श्री विद्या का सार है ललिता सहस्त्रनाम और वो आप लोग सुन रहे हो। उसका भावार्थ सुन रहे हो और ऐसी बात नहीं है, किसी किसी श्यामानंद नाम के व्यक्ति से आप नहीं सुन रहे हो। आप लोग वाणी सुन रहे हो भगवान हयग्रीव की, अगस्त्य महर्षि की। सामान्य व्यक्ति की वाणी नहीं है ये, वाग देवियों की वाणी है ये। कौलिनी आदि जो आप वाग देवियाँ देखते हो, सबकी वाणी है ये, हमारी नहीं है। तो पुण्य कीर्ता, पुण्य लभ्या, और पुण्य से उनको लभ्य किया जा सकता है। लेकिन एक और बात है, पुण्य तक कोशिश कर सकते हो कि वो तुम्हें मिल जाए, लेकिन मिलेंगी ही? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। पुण्य लभ्या, पुण्य कीर्ता, पुण्य श्रवण कीर्तना, और उनकी सिर्फ स्तुति सुनने मात्र से तुमको पुण्य के प्राप्त हो जाता है, पुण्य प्राप्त हो जाता है। पुण्य लभ्या, पुण्य श्रवण कीर्तना, पुलोमदार्चिता, पुलोमज, पुलोमजा, पुलोमजा भी भगवती को बोलते हैं। जो भगवती पुलोमजा द्वारा पूजित हैं, इसलिए पुलोमजार्चिताय नमः। फिर बंधमोचन्ये नमः, जितनी भी बंधन हैं, उनसे आपको विमोचित करती हैं, उनका नाश कर देती हैं। फिर बरबरालका, अर्थात माँ के जो बाल है ना, हल्के कभी-कभी घुंघराले से लगते हैं। तो हल्के-हल्के ना, जैसे तरंगे है ना, तरंगे, समुद्र की तरंगे वो ऐसे-ऐसे चलती है ना, थोड़े वेवी जिसको बोल सकते हो, वैसे वेवी से हेयर लगते हैं माँ के। और वो वेवी-वेवी हेयर, वो ना जाल है, जाल बना देते, जाल बुन देते हैं वो बाल। और उस जाल के अंदर भगवान कामेश्वर शिव परमात्मा का हृदय फँस जाता है।
हम भक्तों का हृदय फँस जाता है, चाहे किसी भी भाव का भावित हो, चाहे वात्सल्य भाव में हो, चाहे दास्य भाव वाला तो चलो अलग ही है, लेकिन चाहे माधुर्य भाव से माँ की भक्ति करता हो। माधुर्य भाव अर्थात माँ की योगिनी, माँ का सखी भाव, कामेश्वर कामेश्वरी के प्रेम का भाव, चाहे वो वाला हो। उसका हृदय बलात्पूर्वक उस केश राशि के अंदर फँस जाता है और वहाँ से बाहर नहीं आ पाता। तो वो ऐसे वेवी से हेयर हैं। तो बंधन मोचन्ये नमः, वरवरालकाय नमः, फिर विमर्श रूपाय नमः। विमर्श विमर्श रूप का अर्थ होता है भगवान शिव के स्वरूप वाली। विमर्श विमर्श अर्थात ज्ञान, तो शुद्ध ज्ञान अर्थात भगवान शिव के स्वरूप वाली। विद्याय नमः, विद्या भी भगवती ही है। विद्या विनयम ददाति, विद्या भगवती ही है। फिर विद्याय नमः, वियदादि जगत प्रसूवे नमः, और मेरी भगवती वियदादि जगत प्रसूवे नमः। ये पूरे ब्रह्मांड का जो ओरिजिन है वो आकाश तत्व है। वो आकाश तत्व जो है वो वो जो आकाश तत्व है जिससे फिर वो आकाश तत्व ही बाद में वायु तत्व बनाता है, फिर वायु तत्व से अग्नि तत्व बनता है, अग्नि तत्व से जल तत्व बनता है, जल तत्व से भूमि तत्व प्रकट होता है। तो जो आकाश इसका बेस हो गया ना, तो वो जो है वेदादि जगत फिर वो आकाश आदि एलिमेंट्स भी भगवती से निकलते हैं। ठीक है? सर्वव्याधि प्रशमने नमः, सारी की सारी बीमारियों का नाश करने वाली होती है। सब आर्तों को लगेगा हमारी सब बीमारियां हम सब लोगों के सब कष्ट हर लेंगी माँ। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी बाबू एक बची हुई है। बच्चों सबसे बड़ी बीमारी क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो बीमारी जो है उस बीमारी का भी हनन मेरी भगवती करती हैं। फिर सर्वव्याधि प्रशमने नमः, सर्व मृत्यु निवारिण्ये नमः, सारी सब प्रकार की मृत्युओं का निवारण कर देती हैं, अर्थात मृत्यु अतीत कर देती हैं, मोक्ष प्रदान दे देती हैं, सायुज्य दे देती हैं अपना। फिर अग्रगण्याय नमः, और अग्रगण्य सबसे आगे चलने वाली भगवती हैं, सबसे ऊपर, सबसे आगे, सबसे तीक्ष्ण भगवती हैं। या फिर अग्रगण्य कौन है? गणपति जी महाराज। तो गणपति जी और भगवती महागणेश निर्भिन्ना एक ही है। गणपति ही वो हैं, भगवती ही गणपति है, गणपति ही भगवती हैं। फिर अचिंत रूपाय नमः, चिंत्य अचिंत, जिनको चिंतन के अंदर पूरी तरह से नहीं लाया जा सकता, जिनका ज्ञान पूरा का पूरा अपने चित्त में नहीं समाया जा सकता, जिनका तुम कैसे नहीं बोल सकते कि इनका चिंतन खत्म हो गया, वो अचिंतनीय है, वो भगवती है। कली कल्मष नाशिन्ने नमः, कली के कल्मशों का, कलियुग के पापों का शमन करने वाली ये मेरी भगवती है। कली कल्मष नाशिन्ने नमः, कात्यायन्ये नमः, भगवती साक्षात कात्यायनी है। कात्यायनी अर्थात कात्यायन ऋषि के घर ये पैदा हुई थी और फिर इन्होंने महिषासुर का वध किया था। तो कात्यायन्ये नमः। महिषासुर के वध की चलो बहुत तरह तरह की कहानियां आती हैं। एक बार ये 18 भुजा वाली भगवती महालक्ष्मी बनकर के महिषासुर को मारती। एक बार ये 8 भुजा वाली सुंदर कात्यायनी बनकर के मारती। एक बार तीव्र रूप वाली भद्रकाली माँ बन करके ये महिषासुर का मर्दन करती हैं। ऐसा असंख्य अलग अलग कल्पों के अंदर अलग अलग तरह से वध करती हैं। तो कात्यायनी नमः, ऐसी कात्यायनी को हम प्रणाम करते हैं। कार्तिक ऋषि की पूजा को हम प्रणाम करते हैं। वृंदावन के अंदर रास की प्रधान देवी को हम प्रणाम करते हैं। रास की प्रधान देवी वो तो राधा रानी है। योग मायाम उपाश्रित, रास पंचद ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा। पहले योग माया का आश्रित होते हैं भगवान कृष्ण। मुरली के अंदर योग माया भगवती का ही कामराज बीज मंत्र फूकते हैं, उससे ही रास का आधार तैयार होता है। और उस रास के आधार के ऊपर बैठ करके वही रास का जो बेस है उसके अंदर ही रास रास की क्रीड़ा होती है, रास की लीला होती है। वो कात्यायनी के सहारे, योग माया के सहारे। कात्यायनी वो हैं जिनकी उपासना कर करके गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप से प्राप्त किया था। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये जब जब ये जपते 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 श्याम सुंदर
प्राप्ति कर ली, दिव्य माधुर्य सौभाग्य की प्राप्ति कर ली गोपियों ने। तो ऐसी कात्यायनी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपस्तं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपस्तं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपस्तं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। ऐसी मेरी भगवती कात्यायनी है। फिर कालहंत्रे नमः, काल को भी जो ग्रास बना ले, काल को भी जो निगल जाए, वह कालहंत्रे नमः मेरी काली। फिर कमलाक्षये नमः, कमलाक्ष निषेविताय नमः, कमलाक्ष निषेविताय नमः अर्थात जो कमलाक्ष हैं भगवान विष्णु, उन विष्णु की भी जो पूज्य हैं, उन श्री कृष्ण की भी जो पूज्य हैं, उन जो श्री रामभद्र की भी जो पूज्य हैं, वो मेरी भगवती राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी। तांबूल पूरित मुखाय नमः, तांबूल को मुंह के अंदर भर करके रखती हैं और चबाती रहती हैं। ऐसी मेरी तांबूल पूरी मुखाय नमः। उनके मुख से सुंदर सुंदर पान की सुगंध सदा आती रहती है, सदा थोड़ा 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 पान चबाती रहती है। पान कुछ और नहीं है, हम लोगों के भक्तों के मन के भाव है, उनको भगवती सदा आस्वादित करती रहती हैं। दाढ़ी में कुसुम प्रभाय नमः, जो खुद लाल लाल है, प्रेम के अंदर लाल लाल है। लाली मेरी लाली, जो मेरी प्यारी लाली है ना, मेरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी, उनकी लाली। वो हम भक्तों के और कामेश्वर शिव के प्रेम में लाल हैं। जैसे कह रही हो, मैं ऊपर से लेकर के नीचे तक तुम्हारे प्रेम में डूबी हुई हूँ बच्चों, ऐसी हैं। दाढ़ी में कुसुम प्रभाय नमः, मृगाक्षये नमः, मृग जैसी उनकी आंखें हैं। मृगाक्षय नमः, चमकदार एकदम। और मृग की आंख कैसी होती है? चंचल। जैसे मेरी भगवती की आंखें भी जो है, चलन मीनावलोचनाय नमः, और एकदम चंचल आंखें हैं, क्योंकि भगवती अपनी आंखों से अपने सब बच्चों को छूने का प्रयत्न करती हैं। प्रयत्न क्या करती हैं? सब बच्चों को छू लेती हैं, और सिर्फ छूती नहीं है, ऐसी अपनी आँखों से नैनों के बाण चलाती है ना, हम भक्तों के हृदय को घायल कर देती हैं। ऐसी है मेरी लाडली माँ। मृगाक्षये नमः, मृग जैसी आँखों वाली भगवती को प्रणाम है। मोहिन्ये नमः, सबको मोहग्रस्त कर करके रखने वाली मोहिन्ये नमः। फिर मुख्याय नमः, सबसे मुख्य है, अर्थात सबसे प्रधान है। मुख्याय नमः। मृडान्ये नमः, जो मृड, देखो मृडान्ये नमः, मृड भगवान शिव का नाम है, और जो मृड है, उनकी जो पत्नी है, उनकी जो शक्ति है, वो मृडाई वो मृडा है, और मृडानी को वो मृडानी है, उन मृडानी को हम प्रणाम करते हैं। मृडान्य नमः, मित्र रूपाय नमः। मित्र सन को बोलते हैं, तो सन भी भगवती का ही स्वरूप है। तो मित्राय नमः, मित्र रूपिण्ये नमः। फिर नित्य तृप्ताय नमः, जो सदा से संतुष्टा है, पूर्ण तुष्टा है, पूर्ण तुष्टा संतुष्टा है, ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। फिर भक्त निधये नमः, भक्तों की वास्तविक निधि है, भक्तों का धन जो है, ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। फिर नियंत्रण नमः, हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने वाली शिवा स्वाधीन वल्लभा। आप तो आप तो स्वाधीन हैं, अपने आप को भी अपने अधीन रखिए और पूरे ब्रह्मांड को भी अधीन रखे हुए हैं, और सर्वतंत्र स्वतंत्रा है, सबसे स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं बनती मेरी माँ, किसी के बंधन में नहीं बनती, पर एक बंधन में बनती है, प्रेम के बंधन में। नियंत्रण नमः, निखिलेश्वरी नमः। निखिल अर्थात हर चीज, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, उसकी स्वामी है निखिलेश्वरी नमः। मैत्रादिवासनालभ्याय नमः। तो एक और चीज निखिलेश्वरी के अंदर, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान परमहंस श्री निखिलेश्वरानंद, जब मैं ये नाम पढ़ता हूँ ना, तो मेरे मन के अंदर आ जाता है निखिलेश्वरी नमः, अर्थात साक्षात निखिलेश्वरानंद परमहंस जी ही ललिता माँ है, और ललिता माँ ही परमहंस निखिलेश्वरानंद जी हैं। जो निखिल परमहंस गुरुदेव हैं, वही ललिता माँ है, और जो ललिता माँ है, वही निखिल परमहंस गुरुदेव है। साधक के लिए तो जो इष्ट है वही गुरु है, जो गुरु है वही इष्ट है, जो इष्ट है वही मंत्र है, जो मंत्र है वही गुरु है, जो मंत्र है वही इष्ट है। तो गुरु, मंत्र, इष्ट, ये तीनों के अंदर कोई भेद नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। इष्ट बोलो, गुरु बोलो, इष्ट बोलो, गुरु बोलो, मंत्र बोलो, तीनों एक ही हैं। भक्तमाल जी भी बोलता है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंदन किए नासे बिघ्न अनेक। समझे? फिर इसके अलावा माँ का नाम है मैत्रादि वासनालभ्याय नमः। देखो यहाँ पे इस शब्द को अगर थोड़ा थोड़ा तोड़ करके देखें ना, तो इसका बड़े अर्थ निकलते हैं, लेकिन
मैत्री पूर्वक सेवा करने से जिनकी प्राप्ति होती है वो मैं। एक तो इसका ये अर्थ है, ठीक है ना? और ये जो मैत्री रूपी करुणा है, ये जो काइंडनेस है, ये भी भगवती ही है। और उस यही भगवती के ही सहारे से भगवती को पाया जा सकता है। अर्थात सर्विंग। गुरु जी हमेशा 3 वर्ड बोलते हैं, मैं थे नहीं बोलूँगा, बोलते हैं, प्रभु जी नाना जी, और वही गुरु माँ ने हमको हज़ारों बार, हज़ारों, हज़ारों, हज़ारों बार बताया। ह्यूमिलिटी, सर्विंग ह्यूमैनिटी, थर्ड फॉरगिव एंड फॉरगेट इवन योर ग्रेटेस्ट एनिमी। समझ रहे हो? ह्यूमिलिटी, तो ह्यूमिलिटी के अंदर ये आ गया ना, मैत्रादि। फिर सर्विंग ह्यूमैनिटी, प्रेम, मैत्री पूर्वक दया भाव। सर्विंग ऐसे ही होगी, और अगर तुम ऐसे हो गए ना, तृणादीपि सुनीचे ना, तो तुम्हारा जो थर्ड भाव है ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट इवन योर ग्रेटेस्ट एनिमी, हो जाएगा। कामाख्या के 3 वचन। महाप्रलय साक्षिण्य नमः। महाप्रलय की साक्षी है वो, महाप्रलय की। महाप्रलय जब होता है ना तो भी उनको कुछ नहीं होता। महाप्रलय के समय सब चीजों को अपने अंदर जो निगल लेती है वो मेरी भगवती है, कोई और नहीं है। फिर महाप्रलय साक्षिण्य नमः। फिर आज यही संपन्न करते हैं महाप्रलय साक्षिण्य नमः। क्योंकि प्रलय की बात आ गई, तो मेरा मन है कि प्रलय के ऊपर रोक करके भगवती की गोद के अंदर सोने का है, भगवती की गोद के अंदर ध्यानस्थ होने का भाव देंगे। तो आज के लिए इतना ही, या फिर कर लें थोड़े से नाम और। महाप्रलय साक्षिणी, फिर महा मैत्रादिवासनारभ्या महाप्रलय साक्षिणी, पराशक्ति परा निष्ठा। तो पराशक्ति जो सबसे बड़ी शक्ति है, एक होता है पर और एक होता है अपर। अपर मतलब ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, और पर अर्थ ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से परे। तो जो मटेरियलिस्टिक जगत से परे वाली जो शक्ति है वो भी भगवती है। परानिष्ठाय नमः। और सबसे बड़ी निष्ठा, सबसे बड़ी प्रेम जो है वो भगवती है। फिर प्रज्ञान घन रूपिण्ये नमः। जो सबसे शुद्ध कॉन्शियसनेस है वो भगवती ही है। या प्रज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, उसका जो घनीभूत स्वरूप है, अर्थात उसका जो फाइनल रूप है, वो है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार ही माँ है। फिर माध्वी पानल साय नमः। माधवी नाम, माधवी आपको ना, माधवी गौड़ी पष्टी आपको उसमें मिलेगा, कुलाणव तंत्र में सतगुरुदेव भगवान ने हजारों बार समझाया। और उसमें जो आप देखोगे ना, तो उसमें से जो माधवी है, वो माधवी नाम की जो का जो मध्य है, उसका पान भगवती सदा करती रहती हैं। और वो माधवी, माधवी सदा भगवती पान करती रहती हैं। और उसका जो हल्का हल्का सुरूर है ना, क्योंकि वो प्रेम से बनाई ना भक्त ने, तो जो प्रेम का सुरूर है वो माँ को चढ़ा रहता है। माधवी पान लसाए नमः। और एक और भाव है, माधवी अर्थात माधुर्य भाव। भगवान शिव के माधुर्य भाव का नशा माँ को 24/7, 24/7 चढ़ा रहता है। 24/7 वहां पर तो चलो काल की गणना है नहीं, लेकिन सदा नित्य निरंतर चढ़ा रहता है। माधवी पान लसाय नमः। मत्ते नमः। और मत्ते, मत्ते नमः अर्थात जो मति है, किसकी मति है? शिव की भी मति है। मत्ते नमः। मातृकावरण रूपाय नमः। जो मातृका है आंग आंग इंग इंग उंग, वो भी भगवती ही है। महाकैलास निलयाय नमः। महाकैलास के अंदर जो रहने वाली हैं उन भगवती पार्वती को हम प्रणाम करते हैं। मृणाल मृदुदोर्लताय नमः। अर्थात मृणाल मृदुदोर्लताय नमः। भगवती की जो भुजदंड है ना, वो कमल के तंतुओं जैसी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हैं, स्मूथ स्मूथ सी हैं, प्यारी प्यारी सी हैं। महिनी, महिनी आय नमः।
जो बहुत सुंदर हैं, एडोरेबल हैं, ऐसी भगवती महिनिया को हम प्रणाम करते हैं, जिन जैसा कोई सौंदर्य नहीं है। फिर दया मूर्ते नमः, दया की जो मूर्ति है, अर्थात दया कोई और नहीं, भगवती करुणा की सिंधु हैं। दया मूर्ते नमः, महासाम्राज्यशालिन्ये नमः। पूरे महासाम्राज्य, इस ब्रह्मांड रूपी सारे महासाम्राज्य का भगवती पालन पोषण करती हैं और इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। फिर दयामूर्ते नमः, महासाम्राज्यशालिन्ये नमः, आत्मविद्या नमः, आत्म तत्व तक पहुँचने वाली विद्या भगवती हैं। आत्मविद्या नमः, महाविद्या नमः। देखो, विद्या, सिद्ध विद्या, महाविद्या, ये जो है महाविद्या जो है सबसे ऊंचा है, ऊंचा ज्ञान होता है, तो ये माँ ही है। ठीक है, महाविद्या नमः। और सो जो दसों की दसों महाविद्या ये माँ ही हैं, ऐसा भी इसके अंदर भाव लगा लेना चाहिए। श्री विद्या नमः, श्री अर्थात भगवती, विद्या अर्थात पहुंचने का मार्ग, भगवती श्री पराचिति पराशक्ति तक पहुंचने का जो मार्ग है वो श्री विद्या है, वो भी साक्षात माँ ही है। श्री विद्याय नमः। फिर काम सेविताय नमः, कामदेव द्वारा सेवित भगवती हैं। श्री षोडशाक्षरी विद्या नमः, 16 अक्षर वाला जो षोडशी महामंत्र है वो भी साक्षात माँ का ही श्री विग्रह है। त्रिकूटाय नमः, 3 कूट की जो त्रिपुटी विद्या है, त्रिकुटी विद्या है, वो भी माँ ही है। जो 3 कूट की 2 विद्या हैं, त्रितारी महामंत्र और प्रधान जो त्रिकूट मंत्र है, बाला मंत्र, वो दोनों माँ ही हैं। उसको त्रिकुटी मंत्र भी बोलते हैं, त्रिपुटी मंत्र भी बोलते हैं। और वो 3 कूट अर्थात 3 पासवर्ड्स, तो 3 पासवर्ड से मिलकर के जो मंत्र बनता है, 3 बीजों से मिलकर के जो मंत्र बनता है, वो माँ ही है। और वही जो त्रिकूट मंत्र है, वो त्रिकूट मंत्र ही बाद में पंचदशाक्षरी बन जाता है। उन 3 कूटों से ही वाग वाग्भ बीज, कामराज बीज और परा बीज, ये 3 हैं। फिर यही जो है प्रथम कूट, मध्य कूट और शक्ति कूट बन जाते हैं। काम कोटि, काम कोटिकाय नमः। काम कोटिका नम अर्थात कामेश्वर शिव की भी जो हृदय का प्रेम है और कोटियों कामों को बेहोश करने वाली जो भगवती हैं, कटाक्ष किंकरी भूता कमला कोटि सेविताय नमः। करोड़ों लक्ष्मियों जैसी देवियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। कटाक्ष किंकरी भूता कमला कोटि सेविताय नमः। शिरस्थिताय नमः, जो सहस्त्रार के अंदर रहती हैं। शिरस्थिताय नमः। चंद्रनिभाननाय नमः, जो चंद्रमा की तरह चमकती रहती हैं। भालस्थाय नमः, जो भाल के ऊपर बैठी रहती हैं। फिर इन इंद्रधनु प्रभाय नमः। इंद्रधनुष की 7 रंग हैं, तो ऐसी जैसे 7 रंग सतरंगी सतरंगी हैं, वैसी सतरंगी सतरंगी मेरी भगवती दिखती हैं। फिर हृदयस्थाय नमः, हृदय के अंदर जो बैठी रहती हैं। हृदयस्थाय नमः। रवि प्रख्याय नमः, जो सूर्य की तरह चमकती रहती हैं। और त्रिकोणांतर दीपिकाय नमः, और त्रिकोण के मध्य के अंदर जो बैठी हुई हैं। त्रिकोण के मध्य में अर्थात दो त्रिकोणों का यहाँ वर्णन है। एक त्रिकोण तो श्री विद्या का जो श्री चक्र है, उसके अंदर जो त्रिकोण है उसके मध्य में बैठी हुई है, वो भगवती है। ठीक है ना। फिर एक मूलाधार चक्र में भी जाओगे तो मूलाधार चक्र का यंत्र भी जो है उसके अंदर भी त्रिकोण होता है। उस त्रिकोण के मध्य के अंदर जो बैठी हुई है वो भगवती कुंडलनी भी माँ ही है साक्षात। त्रिकोणांतर दीपिका नमः। दाक्षायण्ये नमः। दाक्षायण्य नमः अर्थात दक्ष की जो कन्या है, ऐसी भगवती को हम सती को हम प्रणाम करते हैं। फिर दैत्यहंत्राय नमः, जो दैत्यों का नाश कर देने वाली अंदरूनी और बाहरी दोनों प्रकार के दैत्य, अंदरूनी शत्रु अर्थात हमारे काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर आदि आदि जो षड्रिपु हैं, षड्रिपु उनका नाश करने वाली, और जो बाहरी शत्रु दिखते हैं उनका, बाहरी राक्षस दिखते हैं उनका नाश करने वाली जो भगवती हैं, ऐसी दैत्यहंत्री को हम प्रणाम करते हैं। फिर दक्ष यज्ञ विनाशिन्ये नमः, दक्ष के यज्ञ को विनाश करने वाली, अहंकार को नाश करने वाली भगवती को हम प्रणाम करते हैं। दक्ष यज्ञ विनाशिन्ये नमः। दरान्दुलिदृगाक्षये नमः, और एकदम दीर्घ बड़ी बड़ी आंखों वाली, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सदा पूरे ब्रह्मांड को, अपने सब बच्चों के ऊपर नजर रखने वाली माँ को हम प्रणाम करते हैं। एक एक बच्चे के ऊपर नजर रखने वाली माँ को हम प्रणाम करते हैं। फिर दरान्दुलिदृगाक्षये नमः। दरहस्वजलंतम खये नमः, एकदम प्यारी सी उज्जवल सी मुस्कान रखने वाली भगवती को हम प्रणाम करते हैं। गुरु मूर्तये नमः। गुरु गुरु और भगवती एक ही हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। गुरु मूर्ति के अंदर हमारे जीवन के अंदर जो कृपा सिंधु नर रूप हरि आए हैं, ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। गुरु रूपी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। गुणनिधे नमः, गुणों की जो
ट्रेजर हैं। गुणों की जो आप लगा लो, गुणों का जो अंबार है, जो गुणों की खान है, ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। गोमात्रे नमः। देखो, गोमात्रे नमः, गो मात्रा से 2 शब्द आते हैं। एक तो जो आपकी वाणी है, वाक् शक्ति है, उसकी जो जड़ है गोमात्रे, और एक और बात बात है गौ माता, गाय। गाय रूपी माता जगदम्बा ही गाय है, गाय ही जगदम्बा है, उनको हम प्रणाम करते हैं। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। गोमात्रे नमः। गुह जन्म भुवे नमः। गुह अर्थात कार्तिकेय स्वामी, उनकी जो माता है, गुह जन्म भुवे नमः। देवेश्य नमः। देवेशी अर्थात पूरे ब्रह्मांड की को देने वाली देवेशी, देवेश्य नमः। फिर दंड नीति स्थाय नमः। जस्ट एकदम जो दंड लेकर के सब गलत कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए तैयार रहती हैं, तो दंड नीति स्थाय नमः। धराकाश रूपिण्य नमः। धराकाश, धराकाश अर्थात ये जो क्षेत्र है, इसमें जो धराकाश है उसके अंदर वो रहती है। समाधि के अंदर जिस तथ्य का साक्षात्कार होता है उसको भी धराकाश बोलते हैं, उसके अंदर ही आत्म साक्षात्कार होता है, वो धराकाश एकदम स्थित प्रज्ञता की स्थिति, वो माही। तो धराकाश रूपिण्ये नमः। फिर प्रतिपुन राखान स्थिति मंडल पूजिताय नमः। और जितनी भी तिथियां हैं, उन सब तिथियों के अंदर जो पूजी जाती हैं वो माही हैं, अर्थात नित्य कामेश्वरी, नित्य क्लिन्ना, भैरुंडे, भेनिवासिनी, महावज्रश्री, शिवदूती, तुरते, कुलसुंदरी, नित्य, नीलपताके, विजय, सर्वमंगले, ज्वालामाली, चित्रे, महानित्य, ये सब जो तिथियों की देवियां हैं, ये भी माँ ही हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं। फिर कलात्मिकाय नमः, अर्थात जितनी भी कलाएं हैं चंद्र की, उनकी जो अधिष्ठात्री वो भी माँ ही हैं। कला निधये नमः, जो इन सब कलाओं की जितनी भी कलाएं हैं, महा मतलब 64 कलाएं बोलते हैं, कई जगह पे 16 है, कहीं पे 64 है। जितनी भी कलाएं हैं, असंख्यों कलाएं हैं, असंख्यों कलाओं की अधिष्ठात्री भी भगवती ही हैं। भगवती से ये कलाएं उत्पन्न होती हैं, भगवती इनको धारण करती हैं, भगवती इनका नाश कर देती हैं। इनका क्या कर देती हैं? नाश। फिर कला निधये नमः। काव्यलाप मोदिन्ये नमः। और काव्यलाप एकदम अपनी सुंदर सुंदर स्तुतियां स्तोत्र सुनने के लिए सदा तत्पर रहती हैं और सुनती रहती हैं। काबिलापि मोदिन्ये नमः। सचामर रमावाणी सब दक्षिण सेविता नमः। चमर लेकर के रमा और वाणी इनको चवर डुलाती रहती हैं। ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। सचामर रमावाणी सब दक्षिण सेविता नमः। आदिशक्ति नमः। आदि इस ब्रह्मांड के शुरुआत में जो शक्ति प्रकट हुई थी वो आदि शक्ति हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। आदि शक्ति अमेय आत्मा, और उनकी उनके बड़प्पन को, उनकी महिमा को तो नापा ही नहीं जाता। तो अमेय आत्मा, अमेयाय नमः। फिर आत्मने नमः, जो आत्म तत्व है वो भगवती ही है। फिर परमाय नमः, जो परम है, परमात्मा है, परम तत्व है। फिर पावना कृते नमः, और जो सबसे ज्यादा पावन है, पवित्र है, उनकी और उनकी सब कृतियां भी पावन है। सारे आत्मा तत्व जो है ना, सबसे शुद्ध है। पावना कृत्य नमः। अनेक कोटि ब्रह्मांड जनने नमः। अनेक कोटियों ब्रह्मांडों को सृजन करने वाली मेरी भगवती है। अनेक कोटि ब्रह्मांड जनन्ये नमः। फिर दिव्य विग्रह नमः, जिनका विग्रह, जिनका स्वरूप सबसे दिव्य से भी दिव्य है, उससे अलावा कुछ दिव्य नहीं है। दिव्य विग्रह नमः। क्लिंकारी नमः। क्लीम बीज जो है, कामराज बीज जो है, वो भगवती ही है। भगवती ही कामराज बीज है, कामराज बीज ही भगवती है। वैसे क्लास का समय तो हो गया, पर इस बीज मंत्र को समझाए बिना अंत नहीं करेंगे। तो का अक्षर अर्थात जल, कम ब्रह्मा, खम ब्रह्म। का अर्थात जल, ल अर्थात प्रेम। जल के माध्यम से, जल अर्थात जीवन, जल अर्थात प्रेम, तो जल की शक्ति क्या?
कामाख्या, कामाख्या ही ललता है। तो जल, जल की शक्ति जो बड़ी प्रेम पूर्ण है, प्रेममयी है। ईकार अर्थात माया, ईकार अर्थात देवी, ईकार मतलब स्त्री तत्व। जल की वो शक्ति या जल का वो तत्व, जल की वो देवी जो प्रेममयी है, वो प्रेममयी शक्ति जो स्त्री रूप में है, उनको हम प्रणाम करें। क अर्थात कृष्ण, ई अर्थात योगमाया, ल अर्थात हल्लादिनी शक्ति राधा रानी। ऐसी भगवती को हम प्रणाम। क्लीन। क अर्थात कामेश्वर, ल अर्थात उनके बीच का माधुर्य प्रेम, ई अर्थात देवी, क अर्थात कामेश्वर शिव, ल अर्थात प्रेम, ई अर्थात भगवती देवी, उनकी शक्ति। पिंड मतलब नाद ब्रह्म, ये है क्लीं और ये भगवती साक्षात। क्लींकार्ये नमः, क्लींकार्ये नमः। फिर उसके बाद में केवलाय नमः, जो अकेली है। हम जब पढ़ते हैं ना दिव्य धर्मशीर्ष, उसको भवानी उपनिषद भी बोलते हैं, तो उसमें भी वर्णन आता है कि जो एके सर्वत्र वर्तते तस्माद उच्यते नेका। तो ऐसी एका जो तत्व है भगवती, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो ऐसी भगवती को हम प्रणाम कर करके यही आज विराम देते हैं। जय मां, जय गुरुदेव।